नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में आज मुलाकात कराते हैं एक चर्चित नाम, एक कद्दावर नेता समाजवाद, चेयरमैन फतेहपुर जनपद नगर पालिका हाजी रजा। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी ही सुनते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। उनके अपने 5 सालों में, अब चुनाव का समय भी नज़दीक है, तो इन 5 सालों में उनके अपने जनता के बीच क्या वादे थे और क्या विकास कार्य क्या विकास कार्य पूरे हुए हैं, ये चेयरमैन साहब उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल में हमारे। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, कम से कम हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे नगर पालिका फतेहपुर परिषद के बोर्ड में नया, जब से बोर्ड 2017 में चुन के आया, 12 दिसंबर में तो मेरी शपथ हुई जी हमारे नए बोर्ड की, और अध्यक्ष हमारी माता हैं। मैं नगर पालिका सभासद हूँ, 25 वर्षों से लगातार जिला योजना का सदस्य हूँ, लगातार 15 सालों से निर्विरोध। नगर पालिका तो हमको भी उम्मीद इतनी नहीं थी कि नगर पालिका के बोर्ड द्वारा इतने अच्छे कार्य कराए जाएंगे। यहाँ कोई फतेहपुर नगर पालिका सीमाओं में कोई चौराहे नहीं थे। हर चौराहे का, सभी चौराहे का नामकरण किया गया, नए चौराहों को बनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया जी। डिवाइडर रोडें नहीं थी, हमारे नगर पालिका बोर्ड के सहयोग से जी यहाँ पे कई रोडें बनाई गई और कई रोडें बनने का प्रस्ताव है। अब क्योंकि चुनाव का समय आ गया है तो संभव नहीं हो सकता आगे नई रोडों का डिवाइडर वाली, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। अब जब नया गठन होगा बोर्ड का, नगर पालिका परिषद के चुनाव करीब आ गए हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनिंदा नगर पालिका परिषदों में ये एक फतेहपुर की नगर पालिका भी होगी। और यहाँ पर सरकार के मंशानुरूप जो सरकार का लक्ष्य था कि नगर पालिका खुद भी अपनी आमदनी बढ़ावे, जब हमारा बोर्ड आया तो 1 करोड़ 16 लाख रुपए डिमांड थी, जो आज 6 करोड़ 27 लाख रुपए नगर पालिका की टैक्स की डिमांड है। ये नगर पालिका के बोर्ड ने हर वो अच्छा काम करने की कोशिश की है। जैसे स्वच्छता अभियान का मामला रहा तो नगर पालिका के बोर्ड के सभासद फतेहपुर नगर पालिका परिषद में हर घर जाकर कुंडी बजाकर उनको जगाने का काम किया, उनको जागरूक करने का काम किया कि स्वच्छता अच्छी चीज़ है। अपने घर का कूड़ा हमारे आँख से डोर टू डोर वाले आते हैं, उनको दे दिया करिए, जिससे हमारा शहर अच्छा साफ सुथरा रहे। बिल्कुल। अच्छा, ये आपका जो चुनाव की जो अभी जैसे आपको फिर से अगली अब चुनाव आ गया, तो उस चुनाव में क्या तैयारी, क्या रूपरेखा है? जिन वादों के साथ आप जनता के बीच उतरे थे उनमें लगभग जो भी आपने विवरण दिया उसमें कितने प्रतिशत तक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं अपने जनपद में, और आगे की क्या तैयारी है अगले चरण की नगर पालिका की लोगों के दिलों में, और जो आपका अपना विकास कार्य का जो भी ब्यौरा है उन जनता के वादों के साथ अगली चुनाव में क्या तैयारी है, क्या लक्ष्य है आपका? हाँ, हमारी तैयारी जोर शोर से है। नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे जी, समाजवादी सिंबल पे ही लड़ेंगे। अगर पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हमको टिकट देने का काम करेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारी पार्टी नहीं तय करती, किसी अन्य को लड़ाती है, तो उसका हम सहयोग करेंगे, भरपूर ताकत से उसको जिताने का काम करेंगे। अगर पार्टी टिकट हमको देती है, लड़ने के प्रत्याशी मैं भी हूँ। पहले टिकट हमारे यहाँ तय होते हैं क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अगर पार्टी हमको चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो हम ज़रूर चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे और दोबारा इस फतेहपुर में समाजवादी का परचम लहराने का काम करेंगे। इस सरकार में बहुत सारी चुनौतियां नगर पालिका में आपकी अपने कार्यकाल के दौरान आई, जिसको आपने जिसका सामना किया और बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है बाहर निकल के आए। तो अपनी सरकार और इस
चीज़ों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे चेयरमैन जी? बिल्कुल कहना चाहेंगे। सरकार की चुनौतियाँ, क्योंकि हम तो समाजवादी के हैं, भाजपा की सरकार है, बिल्कुल विकास का जो पहिया है आपका 2022 का जी, तो लगातार हमारे साथ यहाँ के कुछ नेता जो हार के भी चले गए हैं, वो आज तक हमारे पीछे पीछे हमारे कदमों के निशान पे चल रहे हैं। जी पीछा नहीं छूट पा रहा, बेचारे उनके हार की खींच नहीं निकल पा रही है। जी मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जी राजनीति में इतना गिर के काम नहीं किया जाता, घृणा से राजनीति नहीं होती। राजनीति एक समाज सेवा का नाम है। जी राजनीति में पद में आता है इंसान, कोई भी नेता आता है तो समाज की सेवा के लिए आता है, ना कि किसी से घृणा करने के लिए, ना कि किसी से बदला लेने के लिए। और जो आज के नेता हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं, अब नहीं हैं, जी। वो बहुत तुच्छ मानसिकता के प्रवृत्ति के, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और उनका जो हमको बताते हैं कि खादी के आड़ पे हम गुंडे लोग बैठ गए हैं। हम अगर शहर के गुंडे हैं तो वो तो पूरा ज़माना जानता है, पूरी जनता जानती है वो कहाँ के गुंडे हैं। वो तो इंटरनेशनल गुंडे हैं, उनको कौन सा नोटिस जारी है ये उनको भी मालूम होना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, देश भावना के से राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ विकास के कार्यों में सबको सहयोग करना चाहिए। और शहर में जो विकास हमारी नगर पालिका और हम लोगों ने सब नगर पालिका के बोर्ड ने किया है, ये एक ऐतिहासिक काम है। मुझे नहीं लगता इसके पहले कभी हुआ होगा, और ये पूरी शहर की जनता जानती है इस बात को, और उसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। आने वाले चुनाव में चेयरमैन जी, ये जो किन वादों और किन इरादों के साथ आप जनता के बीच उतरने की आपकी तैयारी है, क्या लक्ष्य है आपका, क्या उद्देश्य है? हमारा लक्ष्य ये है कि जो फतेहपुर की नगर पालिका सीमाओं में जितने भी कस्बे आते हैं, गांव आते हैं, और जो भी सीमा है उनमें स्वच्छता रहे, पेयजल की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, और जो भी रोडें कच्ची रह गई हैं या किसी कारणवश जल निकासी नहीं है, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही होगी। अगर हम लोग आगे हम आते हैं तो जल निकासी की समस्या को लेकर हमने जैसे कि पहले भी प्रयास किया है, आज भी प्रयास करता हूँ। और जो भी यहाँ के हमारे जवाबदेही लोग हैं, जो भी सक्षम यहाँ के सांसद विधायक जो भी लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि हमारे फतेहपुर शहर को अच्छा बनाने के लिए पेयजल निकासी, जल निकासी की समस्या को दूर करें और पेयजल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराने का काम करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही तो हमने काफ़ी इन बोर्डों में काम किया है, और अगर मौका मिला आगे तो जो भी रह गया है, जो भी गलियां रह गई, जो भी रोड रह गई हैं, इन 5 सालों में कोई भी एक समस्या नहीं बचेगी नगर पालिका के द्वारा। जैसे सीवर की जो है समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है अपने जनपद में, उसका कुछ समाधान या उसका कुछ विकल्प तैयार हुआ? बिल्कुल इस पे तैयारी पे है, और तैयारी पे ये है, हम तो प्रपोजल रख सकते हैं जी। हम अपनी आपकी जनता की आवाज़ को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कह सकते हैं जी। लेकिन जिनकी सरकारें हैं, जो यहाँ राजनेता हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है, क्योंकि वोट उनको भी दिया जाता है। और वो हमें लगता है देश की सबसे बड़ी पंचायत में है हमारे माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, जो सांसद भी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करता हूं कि इस नगर पालिका परिषद के अंदर जितना भी सीमाएं हैं, उनमें जल निकासी की व्यवस्था सीवर लाइन के द्वारा कराई जाए। ये सरकार से भी मैं मांग रखता हूँ। चलिए, आपके जो वादे और आपके जो इरादे और लक्ष्य हैं आपके, वो बखूबी उसको आप अंजाम दें, और आने वाले समय में एक बेहतरीन परिणामों के साथ जनता के बीच नज़र आएँ फतेहपुर जनपद में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको और आपकी नगर पालिका को 2022 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद। चेयरमैन साहब। नमस्कार। नमस्कार।